दुर्योधन कृष्ण के पास जाते हैं और दुर्योधन कहते हैं कि ये युधिष्ठिर को तो सब गुड पर्सन कहते रहते हैं, मेरे को सब बुरा कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो कृष्ण जी बोलते हैं कि एक काम करो, कल आना। हेलो एवरीवन। अब तक हमने रैशनल फिलोसफर्स पढ़े हैं जो रीज़न पे विश्वास रखते थे कि रीज़न ही सच्चाई है इस दुनिया की। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉक बर्कले ह्यूम, जो एम्प्रिसिस्ट फिलोसफर हैं, जो एक्सपीरियंस पर बिलीव करते हैं कि एक्सपीरियंस सच्चाई है इस दुनिया की। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो मैं आपको लॉक और बर्कले में डिफरेंस बताने वाली हूँ। बट उस डिफरेंस को बताने के लिए मुझे आपको पहले एक कहानी सुनानी पड़ेगी। तो जस्ट इन केस आप हिंदू हैं, और अगर आप नहीं भी हैं, तो कृष्ण भगवान है, और एक है दुर्योधन जी, और एक है युधिष्ठिर जी। इट्स ओके। तो एक बार दुर्योधन कृष्ण के पास जाते हैं और दुर्योधन कहते हैं कि ये युधिष्ठिर को तो सब गुड पर्सन कहते रहते हैं, मेरे को सब बुरा कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो कृष्ण जी बोलते हैं कि एक काम करो, कल आना और अपने साथ ना एक अच्छा आदमी लेके आना। अपने पूरे राज्य में ना एक अच्छा आदमी लेके आना। तो दुर्योधन कहते हैं ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले आऊंगा मैं एक अच्छा आदमी। तो इस तरह से वो एक अच्छा आदमी ढूंढने के लिए पूरे के पूरे हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर के राजा होते हैं, पूरे के पूरे हस्तिनापुर में एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। तो फिर उसके बाद ये युधिष्ठिर को बुलाते हैं। तो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आप भी एक काम करो युधिष्ठिर, आप जाओ और इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ बाय द वे दिल्ली का पुराना नाम है, तो इंद्रप्रस्थ में आप एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर कहते हैं ओके। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग आते हैं दोनों के दोनों, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों आते हैं और दोनों किसी को नहीं लेके आते हैं। अब कृष्ण हंसने लग जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं आप किसी को नहीं लाए हो, बताओ क्यों? दुर्योधन जी आप बताइए। तो दुर्योधन कहते हैं कि मैंने हर किसी को देखा, मेरे को हर कोई निकम्मा लगा, कोई अच्छा इंसान है ही नहीं, मैं ही अच्छा हूँ, आप मेरे को ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। तो कृष्ण ने कहा ओके युधिष्ठिर जी आप किसी को क्यों नहीं लाए? तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि जी मैंने सबको देखा, पर मुझे सब में आप दिखे, मुझे कोई बुरा इंसान दिखा ही नहीं। तो अब क्या करें? तो कृष्ण जी बोलते हैं देखा दुर्योधन, देख रहे हो, आपको आपका आंसर मिल गया कि आपको हर किसी में बुराई दिखती है, इसलिए लोग आपको थोड़ा पसंद नहीं करते, और युधिष्ठिर जी को हर किसी में अच्छाई दिखती है, इसलिए ही इज लव्ड बाय ऑल। तो ये एक जो कहानी है, ये मैंने आपको फिलोसफी में इसलिए बताई है क्योंकि मेरे को आपको आइडियलिस्ट और रियलिस्ट का कंसेप्ट बताना है। तो सबसे पहले दो चीजें होती हैं, एक होता है नोअर जो चीजों को जानता है, और एक होता है जिसको जान रहे हैं हम, वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यूजली मैटर को माना जाता है, ठीक है? तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को जानती हूँ, ये नोवर है, ये मैं इस ऑब्जेक्ट को जान रही हूँ, तो जब मैं इन दोनों के अंदर, जब मैं मानती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो मैं बन जानती हूँ रियलिस्ट, वस्तुवादी इसे कहते हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मेरे पे बेस्ड है, तो मैं बन जाती हूँ आइडियलिस्ट, प्रत्ययवाद इसे कहते हैं हिंदी में। तो मैं रियलिस्ट हूँ या मैं आइडियलिस्ट हूँ, ये देखना होता है। अब इसमें जो बर्कले भाई साहब हैं हमारे, वो आइडियलिस्ट हैं, और जो लोग भाई साहब हैं हमारे, वो रियलिस्ट हैं। दोनों एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं, पर अलग अलग है। अब कैसे? अब आइडियलिस्ट में, इस कहानी में हमें क्या पता चला कि जो जैसा है ना उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। दुर्योधन को दुनिया उसके हिसाब से दिख रही थी, युधिष्ठिर को दुनिया उसके हिसाब से दिख रही थी, तो उसके जो आइडिया है ना वो जान सकता है। तो वो कहते हैं कि आइडिया ही रियल है, आइडिया ही रियल है। वो बाहरी वर्ल्ड को नकार देते हैं कि बाहरी वर्ल्ड का कोई मतलब नहीं है, इंसान तो वैसे ही देखेगा ना जैसा उसका मन हो रहा है, जैसा उसका मन कह रहा है, तो आइडिया रियल है। बट लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये आइडिया आपके अंदर आए कैसे? दुर्योधन ने कुछ लोगों को देखा तो जाके उसके मन में आया ना ये आइडिया। युधिष्ठिर ने भी लोगों को देखा तो जाके उसके मन में आया वो आइडिया। लोगों का होना तो जरूरी है ना।
तो वो है रियलिस्ट, कि एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है, ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है और ये अगर मेरी आई है, तो ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है इसका होना जरूरी है मेरे अंदर आइडिया बनाने के लिए। ब्रेन है मान लो, मेरे अंदर आइडिया बनाने के लिए मैं इसको देख रही हूँ एक्सटर्नल वर्ल्ड को, तो मेरे मन में आइडिया बनाने के लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड का होना जरूरी है, ये बोलते हैं लॉक। एक्सटर्नल वर्ल्ड का होना जरूरी है मेरे अंदर आइडिया बनाने के लिए। एटलिस्ट बोलते हैं कि आइडिया ही रियल है, एक्सटर्नल वर्ल्ड तो आपके आइडिया पे ही बेस्ड है। समझ रहे हो? बर्कले वैसे बोलता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड तो आपके आइडिया पे ही बेस्ड है, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड को तो मैं नकारता हूँ, एक्सटर्नल वर्ल्ड है ही नहीं, आपके जो आइडिया हैं वही रियल है। जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो एक तरीके का शीशा है। और जब ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, हमारी आत्मा लॉक के हिसाब से हमारी आत्मा शीशे की तरह है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को एज इट इज देखती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को एज इट इज ग्रास्प कर लेती है। लोग के हिसाब से हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड को एज इट इज ग्रास्प कर लेती है, तो वो एक रियलिस्ट है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड का अस्तित्व मानते हैं और बर्कले एक्सटर्नल वर्ल्ड के अस्तित्व को ही खंडन कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, खुद कृष्ण का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अब अगर मैं कृष्ण के बारे में कहूँ, तो कृष्ण को सब उसके टाइम में अलग अलग तरीके से देखते थे। कोई तो उनको प्रैंकस्टर मानता था कि ये तो शरारतें करता रहता है, कोई उनको एक बांसुरी वादक कहता था, कोई उनको एक डांसर कहता था, कोई उनको कहता था कि ये गोपीज के साथ बस फ्लर्ट करता रहता है, कोई उन्हें वॉरियर कहते थे, कोई उन्हें टीचर भी कहते थे। गीता बताइए अर्जुन को। तो इस तरह से कृष्ण के भी अलग अलग लोग कृष्ण को अलग अलग तरीके से देखते थे। कोई उन्हें भगवान कहने से मना करते थे, बहुत लोग उन्हें गाली भी सुनाते थे। तो कृष्ण को हर कोई अलग तरीके से देखता था, हर इंसान उसे अलग तरीके से देखता था। तो जब वो अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अपना ही नजरिया सही मान रहे हैं, उनके जो आइडिया है वही जब उसी को वो रियल मानते हैं, और कृष्णा की एग्जिस्टेंस उसको इतना जज कर रहे हैं कि कृष्णा को ही मना कर देते हैं कि आप में मल्टीपल गुण नहीं है, आप में यही सिंपल सीधा गुण है, स्टीरियोटाइप कर रहे हैं वो कृष्णा को। तो वो हो गए आइडियलिस्ट, वो हो गया बर्कले। और पर कृष्ण का होना तो जरूरी है ये सारी बातें कहने के लिए भी, तो कृष्ण का खुद होना जरूरी है ये सारी बातें कहने के लिए भी, डिवाइन का होना जरूरी है ये सारी बातें कहने के लिए, ये अलग अलग कलर्स देखने के लिए भी इनका होना बहुत जरूरी है। तो इनका अस्तित्व मानना, इनको मानना, वो रियलिस्ट है। उसके बाद कुछ क्वालिटीज बताई गई, प्राइमरी क्वालिटी, सेकेंडरी क्वालिटी, किस तरह से बर्कले ने खंडन कर दिया प्राइमरी क्वालिटी सेकेंडरी क्वालिटी में, किस तरह से उन्होंने खंडन कर दिया एक्सटर्नल वर्ल्ड का, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। अभी आपको रियलिज्म और आइडियलिज्म का एक आइडिया हो गया और लॉक बर्कले की थोड़ी शुरुआत हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। टिल देन, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।